थी वो, क्योंकि आपके माइंड में पता है कि ये पानी है, ये पेस्टिसाइड है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको संयमित कर रहा है और ऐसे घुमा रहा है। चलिए जी, कोई बात नहीं, साइंस वाले तो भैया मानना तो पड़ेगा। हमने बोला आप साइंस वाले तो हम सनातन वाले हैं, अगर आपके पास विकल्प है तो हमारे पास संकल्प है। तो हमारा संकल्प क्या, मैं आपको एक बताता हूं, जो इनको इनके दांत खट्टे कर देगा, जो इनको उठने लायक नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद यू, आपका मस्तिष्क आपके साथ गेम्स खेल रहा है, आप उनको संयमित करा कि आप जानते क्या है। 5 लिफाफे लेने हैं हम, पीले रंग के 5 लिफाफे, एक साइज, एक आकार, एक वकार। 5 फोटो लेनी है, 3 आतताई और 2 महापुरुष। 3 आतताई मतलब उसामा बिन लादेन की डाल दीजिए, एक ये माओ तुंग की डाल दीजिए, एक हिटलर की डाल दीजिए, और 2 पिक्चर डाल दीजिए, एक डाल दीजिए आदि शंकराचार्य की, एक डाल दीजिए स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस जी की। इनको सब एक साइज के लिफाफे, एक रंग, एक आकार, एक वकार, उसमें हमने एक एक पिक्चर डाल दी। किसी और से डलवाई, अपने भाई से, बहन से, पिताजी से, धर्म पत्नी से, धर्म अपने पतिदेव से, और लिफाफों की नंबरिंग करी 1 2 3 4। अब आपके पति को पता है, मान लीजिए लिफाफा नंबर 1 में कौन सी फोटो है, 2 में कौन सी, 3 में कौन सी, 4 में कौन सी। लिफाफे आपके पास है, ताश की गड्डी की तरह इनको हिलाइए। मैं ताश खेलने को नहीं कह रहा। बाय द वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन गेम्स बंद कर रही है। 82,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का लॉस लोगों को हुआ है, तो इन जरा ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े गेम्स वेम्स के। इस पे प्रतिबंध लगने वाला, मैं आपको बता दूं। तो अब आपने ताश की गड्डी की तरह ऐसे ऐसे रखा, तो पहला नंबर लिफाफा आपने 3 नंबर लिया। अगेन श्री हरि गणेश, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, भगवान गणेश का नाम ध्यान से शुरू करेंगे, और देवादिदेव महादेव का ध्यान करेंगे। और हे महादेव, मुझे बताइए इसमें क्या है। पूरी एकाग्रता से, पूरी तप जप की शक्ति से आप रुद्राक्ष की माला केंद्रित कीजिए, कही है प्रभु बताए, ये क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो लिफाफा नंबर 3 क्लॉकवाइज, लिफाफा नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज, लिफाफा नंबर 1 क्लॉकवाइज, लिफाफा नंबर 4 एंटी क्लॉकवाइज, और लिफाफा नंबर 5 क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर कौन है, क्या फोटो, हमें कुछ नहीं पता। अब बस नोट कर लीजिए, एक पे वहां हुआ, 2 पे यहाँ। जब आप ये प्रक्रिया बंद करेंगे, भगवान महादेव का आशीष करें, अ, उनसे परमिशन लें, उनसे कहेंगे हे प्रभु आपने बड़ा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और जब आप ये अपनी रुद्राक्ष की माला को साइड में रखेंगे, जहां रखेंगे, जहां आप आदर सम्मान सहित उसे रखते हैं, आप लिफाफे खोलेंगे तो आपको जो आतताई थे, वहां आप देखेंगे आपकी रुद्राक्ष की माला एंटी क्लॉकवाइज घूमी होंगी। और जो अच्छे लोग थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, आदि शंकराचार्य जी, वहां जो रुद्राक्ष की माला ये राइट साइड में घूमी होगी। अब आपको नहीं पता। अब मैं साइंस वालों को बोलूं ना, माई माइंड इज नॉट प्लेइंग ट्रिक्स विद मी, कि मेरे दिमाग को तो पता ही नहीं लिफाफे में क्या है। मुझे तो ये नहीं पता कि कितने आतताई थे और कितने महापुरुष थे, कितने आसुरिक प्रवृत्ति के लोग थे और कितने सात्विक प्रवृत्ति के लोग थे, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये है रुद्राक्ष की ताकत, ये अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला की ताकत। इतना ही नहीं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका अथक विश्वास इसमें क्यों था, क्योंकि ये उनकी जीवन को संयमित करता था। अगर मैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में बोलूं, तो अगर मैं आपसे जुड़ रहा हूं तो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहा हूं, ठीक है जी। और एक मेरे पास डिवाइस है, आगे इंटरनेट है, मुझे मुझे आपसे जोड़ती है। और एक मेरे पास लैन केबल है, मेरे पास एक वाईफाई है जिसके माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। तो मेरा आपसे जुड़ने के लिए मेरे पास वो लैन केबल या वो वाईफाई का होना जरूरी है। उसके बिना मेरी आवाज, मेरी ध्वनि, मेरी पिक्चर आप तक नहीं आ सकती। ठीक उसी तरह से ऋषि मुनि रुद्राक्ष को एक, अब मैं अगर आपको आज की भाषा में समझाऊं तो एक वाईफाई एंटेना, एक मॉडेम, जिसके माध्यम से वो अपने इष्ट, अपने आदि मतलब इष्ट देव से, अपनी डेटी से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जुड़ने का काम करते। तो ये रुद्राक्ष केवल ऊर्जा का संचारण ही नहीं करना, बल्कि आपके अपने देटी से, यानी कि आपको अपने ईश्वर से, आपको अपने आराध्य देव से जोड़ने का काम भी करता है। ये भी एक विस्मित करने वाली शक्ति है रुद्राक्ष की, और ये हजारों सालों से हो रही है। तो ये है शिव कांश, ये है शिव के आंसुओं से बना रुद्राक्ष, और ये है सनातन की धरोहर पूरी दुनिया को। ये कोई मेडिटेशन बीड वगैरह नहीं है, जो काफी लोग इसे अ, ऐसा इसकी पोजिशनिंग करने का प्रयास कर रहे हैं दुनिया भर में। अब रुद्राक्ष से थोड़ा आगे चले और बात करते हैं हम मंत्र जाप की। अब रुद्राक्ष के साथ मंत्र जाप की शक्ति बढ़ती है, मंत्र जाप और सटीक होता है और कारगर होता है, ये मैंने आपको बोला। अब मंत्र जाप में होता क्या है, मतलब देखिए,
मंत्र में नाड़, नाड़ यानी कि आवाज, हर आवाज कहीं ना कहीं हमारे शरीर को इम्पैक्ट करती है, कोई हार्ट को, कोई ब्रेन को, कोई कहीं कहीं, ये हमने पहले बात की। अब आगे का जो विषय है, ये जो आवाजें हैं ये आखिर करती क्या है। अब आपके हार्ट को इम्पैक्ट कर लिया, आपके मस्तिष्क को इम्पैक्ट कर लिया, अल्फा वेव्स बनी, ठीक है, आप थोड़ा शांत हो गए, पर इससे जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, जिसे स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, और ये कैसे अलाइन होती है सूरज जी, ये क्या, इसका क्या कारण है। देखिए, इसका मैं आपको समझाने का आज प्रयास करता हूं। हमारे वेदों में, पुराणों में और हमारे आयुर्वेद में ये माना गया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। अब ये नाड़ियां को नर्व से कंफ्यूज मत कीजिएगा, नॉट नर्व्स, 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां आपकी एनर्जी का, आपकी कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो के लिए बनी है। अभी आप इसको, जो लोग रजस में हैं, जो तमस में है, हार्डली इनका यूज करते हैं। तमस वाला तो खैर कर ही नहीं सकता, रजस वाले भी हार्डली यूज करते हैं। क्यों? आपकी दिनचर्या, आपकी भागदौड़, आपका कार्मिक बंधन, आपके पूजा पाठ ना करना, आपका शायद भगवान के लिए समय नहीं होता लोग के पास, बाकी सबके लिए होता है। ये मतलब काफी लोगों पे एप्लीकेबल है, सब पे नहीं है। तो इसके कारण ये जो सिस्टम ये बंद पड़ा है, इसमें ब्लॉक आए हुए हैं, ये सालों से बंद पड़ा है हमारा सिस्टम। अब मंत्रोच्चारण की बात करें, 72,000 नाड़ियां है, नर्व्स नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, कंफ्यूजन होइएगा। तो ये जो अब मंत्र उच्चार करते, जैसे मैं एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैं करता हूं हिरीम, एक बीच है हिरीम, हिरीम यह इम्पैक्ट करता है, जो हृदय के पास हमारा चक्र होता है उसको इम्पैक्ट करता है। अब मैं एक और मंत्र करता हूं, मान लीजिए ओम, ओम यहां और यहां, आग्नेय चक्र और सहस्त्रहार, इसको इम्पैक्ट करता है, इसको खोलने का कोशिश करता है। ठीक उसी तरह से जो हमारे कहीं मंत्र है, उसका कहीं जगह पे हमारे शरीर पे इम्पैक्ट है। आप जानते हैं कितने चक्र हमारे शरीर में होते हैं, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आपके कई सारे चक्रों को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, कहते हैं कि गायत्री मंत्र जो है महामंत्र है, सबसे उत्तम मंत्र गायत्री मंत्र है। क्यों? ध्वनि, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ठीक है, पूर्वारुकमिवरंदम। ये जो हमारा गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र है, जिसकी भी बात करें, राइट, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कि गायत्री मंत्र, इससे पहले मृत्युंजय मंत्र, हर एक की ध्वनि, हर एक का उच्चारण अलग है। और ये जो दुनिया है, ये वेरियस जो हमारे चक्र है, इनको एक्टिवेट करती है। और जैसे 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 आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हो, साधना में बैठ के अपनी कमर को सीधी करके, दिए को प्रज्वलित करके, और ये जो 72,000 मैं आपको नाड़ियों की बात करता हूँ, जिन्हें साइंस कॉस्मिक वेज कहता है, जिन्हें हम कहते हैं प्राणिक वेज, यानी कि प्राण, यानी कि जीवात्मा, यानी कि जीवन का प्रवाह इनसे होता है। तो इनको धीरे 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 आप खोलते हैं। ओम किया तो अपने इस क्षेत्र में काम किया, हीरिंग किया तो यहाँ किया, कोई मूलाधार पे काम करता है। और जब आप ये मान लीजिए महामंत्र गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो उससे कहीं सारे ये एरियाओं पे काम होता है, और कई सारे इन एरियाओं में ये जो नाड़ियां हैं ये खुलने लगती है। अगेन, जब तब ध्यान की बड़ी आवश्यकता सा, बिना उसके कुछ नहीं होगा, एक बार करने से नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता दूं। तो जब आपने कॉन्स्टेंटली इसको किया किया, धीरे 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 ये नाड़ियां खुली और जाती है सेंट्रल नर्व, सेंट्रल कनाल में, सूक्ष्म नाड़ी यानी कि सेंट्रल कनाल, सेंट। और हमारी रीढ़, जब भी हम साधना करें या कुछ करें, कहते हैं कमर बिल्कुल सीधी, क्योंकि सीधी कमर आपको, जो हमारे चक्र है, इनमें से एनर्जी का फ्लो ऐसे 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 से चलेगा। अगर कमर टेढ़ी होगी तो एनर्जी का फ्लो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। तो जब आप कमर सीधे करके इनका उपचार करते हो, माँ गायत्री मंत्र का उपचार करते हो, महामृत्युंजय का करते, जैसे भी आपकी जो भी आपकी नीड हो, खासकर गायत्री महामंत्र है, वो सबको एक्टिवेट करते 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 कि धीरे 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 धीरे, जब से तब से, महीनों हफ्तों नहीं सालों की मेहनत से ये 72,000
जो छोटी 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 ये, मैं इनको बोलूंगा, नाड़ियां हैं, ये खुलती हैं और सूक्ष्म नाड़ी में जुड़ती है। जब ये सूक्ष्म नाड़ी में जुड़ती है तो आपके पास, आपकी लगभग लगभग, तब आप ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो कुंडलिनी जागृत के लिए जो आपके सालों का जब तक सूक्ष्म ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कुंडलिनी जागृत होगी तो वो क्या करता है, आपके जो चक्रों की ऊर्जा है उसको सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा, इनके कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है। इसलिए इन छोटी छोटी नाड़ियों को कॉस्मिक वेज भी कहते हैं। कॉस्मिक वेज यानी कि वो तरीका, वो रास्ता जो आपकी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी से जोड़े। एनर्जी क्या है भाई मेरे? एनर्जी मेरे भाई मेरी बहन शक्ति। एनर्जी यानी कि शक्ति, और शिव और शक्ति, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और शक्ति बिना तो शिव भी शिव है। तो शक्ति से जोड़ने का कारण, ब्रह्मांड की एनर्जी को जोड़ने का कारण ये है। और जो ब्रह्मांड की ध्वनि है वो क्या है? हमने इस पे बात की थी, नासा ने अध्ययन किया। ब्रह्मांड की ध्वनि आपकी ओम है। ओम पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो ये जो एक हमारे सनातन धर्म में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख ही हजारों साल पुराना है। तो ये जो चीजें, ये जो मंत्र हैं, इनके पीछे का लॉजिक, ये 72,000 आपकी नाड़ियों का खुलना, इनकी सेंट्रल कैनाल में आना, सूक्ष्म नाड़ी में आना, और उसके बाद कुंडलिनी का जागरण होना, ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आप में है। ये प्रभु ने आपको कैपेबिलिटी दी है, आपको क्षमता दी है। अगर अगर ये ब्लॉक पड़ी है, आपने इसका उपचार नहीं किया, तो भैया क्या करिएगा? देखिए, फिजिकली ह्यूमन इससे ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकता। जितना इवॉल्व होना था हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक ही चीज इवॉल्व हो सकती है, वो है ब्रेन। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ब्रेन भी फिजिकली नहीं बढ़ सकता, ब्रेन का मैटर नहीं बढ़ सकता। ऑलरेडी इतना छोटा सा ब्रेन जो 1-1.5 किलो का होता है, हमारी 20% ऊर्जा बॉडी की कंज्यूम करता है। तो ब्रेन नहीं बढ़ सकता। हाँ, ब्रेन की क्षमता जरूर बढ़ा सकते हो। क्षमता बढ़ाने का कारण यही है, यही सारे हमारे हजारों साल पुराने तरीके हैं जो आपकी क्षमता को बढ़ाती है। अब आगे की बात करें। अब हमारे यहाँ प्रहर का हिसाब है सर, कि भाई सुबह मॉर्निंग में पूजा करें या शाम को सनराइज पे या सनसेट पे पूजा करें। ये क्यों? देखिए, इसका जब मैंने अध्ययन किया तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी एक बड़ा साउंड लॉजिक है। सन मॉर्निंग पे, सनराइज पे या सनसेट पे आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क ऑलरेडी अल्फा वेव्स को प्रोड्यूस करता है। अल्फा वेव्स, याद करिए, मैंने बताया था, वो ब्रेन को, हार्ट को स्टेबलाइज करती है। आपको अच्छा लगता है। लोग कहते हैं यार हम सनराइज देखने गए, बनारस में लोग आते हैं देश विदेश से सनराइज देखने, या किसी बीच पे जाते हैं सनसेट देखने, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, ये आपने देखे होंगे। क्यों? ऑटोमेटिकली सनराइज पे और सनसेट पे आपका जो अल्फा वेव्स है, ब्रेन उनको प्रोड्यूस करता है, और वो आपके मन मस्तिष्क को शांत करती है। ठीक है, अल्फा वेव्स क्या है, ये पहले हम बात कर चुके हैं। हमारे पुराने एपिसोड आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब जब हम सुबह उस समय आराधना करते हैं और शाम के समय आराधना करते हैं, उस समय एक और चीज होती है। जब सन राइज करता है, हमारी बॉडी की ऊर्जा बढ़ती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, ये साइंस कहता है। और जब सनसेट होता है तो हमारी बॉडी का जो फायर है ये कम होता है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, क्योंकि आप अर्थ से, वसुधा से ऊपर तो हो नहीं। तो यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बदला, आपकी एनर्जी बदली, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बदला। सुबह घटता है, शाम को बढ़ता है, सुबह बढ़ता है, शाम को घटता, मतलब चेंज होता है। मॉर्निंग में कम से ज्यादा, इवनिंग टाइम में ज्यादा से कम। जब ये चेंजेस होते हैं, तब यहां पे एक विंडो, एक 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 अवसर है, एक कॉस्मिक विंडो है, जो हमारे लोग, हमारे सनातन धर्म में विश्वास करने वाले और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, ये ऐसा विंडो है कि जब आपको इंटरफेरेंस, जो आपकी साउंड वेव्स है, जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी जो आप जोड़ना चाहते हो परम ब्रह्म से, उसमें इंटरफेरेंस, उसमें अवरोध तब मिनिमम है। ये ऐसी विंडो है, मान लीजिए कि ये ऐसा टाइम है कि सड़क खुल गई है अभी, 2-3 घंटे के लिए पूरा ट्रैफिक खुला, तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा आलेख है। ब्रह्म मुहूर्त का कारण ही यही है कि ये वाला लॉजिक है। प्रहर बदलने का कारण भी है, ब्रह्म मुहूर्त का कारण भी है। तो इसीलिए कहते हैं कि सनराइज पे या सनसेट पे सनातन धर्म में पूजा करने का विधान है। हम 5 बार पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ एक बिल्कुल संयमित समय है, और उस संयमित समय का सूर्य
चंद्र और मां वसुधा से एक समन्वय है, और वो समन्वय सीजन के साथ बदलता है। सनराइज सर्दियों में शायद 7 बजे हो और सनसेट सर्दियों में शायद 5 बजे हो, तो विद सीजन ये भी बदलता है। तो इसका एक बहुत साउंड लॉजिक, एक बहुत प्रिसाइज लॉजिक है। तो मित्रों, अभी तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय की सीमा पास आ रही है, और हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे भाई। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा एक इनिशिएटिव है सुमित पीर एडवाइजरी, जहां हम लाइफ, बिजनेस, कैरियर, व्यापार, रिलेशंस के बारे में एडवाइजरी देते हैं। आप चाहे तो sumitpir.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप और आपको वहाँ ईमेल आईडी मिल जाएगी। दूसरा, सुमित पीर कलेक्शंस, ये अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसका अभिमंत्रण मेरी गारंटी है, ये संकल्प है, ये कवच है आपके आपके परिवार के लिए। sumitpircollections.com की वेबसाइट पर जाइए, आप डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। देश विदेश में आपको जानना हो क्या हो रहा हो, भारत विचार पे सुमित पीर सब्सक्राइब करिए, आपको पता लगता रहेगा। और मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है देश और धर्म के परिप्रेक्ष्य में, सनातन वाणी पे सुमित पीर, जिसका लिंक आपको श्रद्धा के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। कृपया उसे सब्सक्राइब करें, और आपको और हमारा ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल आपसे आगे लेता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं।